हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में भी प्यारे बच्चों चैप्टर 1 ए है, बी है, सी है और इसमें चैप्टर 1 सी का है मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं बीमाएं। इस चैप्टर में आप मापन में त्रुटि पढ़ोगे, सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक कैसे फाइंड करेंगे ये आप पढ़ोगे। इसके बाद इसकी बीमाएं, बीमीय सूत्र वगैरह पढ़ोगे आप। बिल्कुल आप चिंता ना करें क्रम से। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे त्रुटियाँ, किस प्रकार से मापन में त्रुटि होती है, मापन किसे कहते हैं, ये हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम मापन में त्रुटि पढ़ेंगे। क्योंकि मापन में त्रुटि 3 प्रकार का होता है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। फिर उनमें भी प्रकार हैं, इसलिए हम सभी त्रुटियों को समझेंगे। लेकिन कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं बीमाएं। तो जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं या किसी वस्तु का मापन करते हैं तो उसमें एक निश्चित यथार्थता होनी चाहिए, एक परिशुद्धता होनी चाहिए। तो वही यथार्थता और परिशुद्धता को पहले परिभाषित करेंगे। देखिएगा, जब किसी वस्तु को मापते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है उसे मापित मान कहते हैं। वास्तव में उस वस्तु की लंबाई क्या होती है उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। इन दोनों में जितना डिफरेंस होता है, जितना निकट हो जाता है, तो मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। देखो, यथार्थता मतलब कितना उचित आपका मान आया, हमने कितना मान दे के रखा था और हमने कितना फाइंड किया। तो जितना अधिक पास वैल्यू आया, जैसे इसकी हम मान लेते हैं कि 11 सेंटीमीटर लंबाई है और हमने माना तो 10.9 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और दूसरा व्यक्ति ने मापा तो उन्होंने देखा कि 9 सेंटीमीटर ही मापा, है ना। देखिए फिर समझिए, इस पेन की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। जब हमने मापा तो 10.9 मापा, दूसरे व्यक्ति ने मापा तो 9 मापा, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो हमने मापा जो है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक यथार्थ मापा, क्योंकि हमने वास्तविक मान के अत्यंत निकट तक वैल्यू फाइंड कर ली, यानी मापित मान प्राप्त कर ली। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने मापा तो, लेकिन उसका डिफरेंस ज़्यादा है। तो जिसका जितना कम डिफरेंस होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। मतलब कौन व्यक्ति कितना उचित माप के दे रहा उसकी यथार्थता कहलाएगी। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं। इसको मैंने कहा कि ये हमारा 11 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। जब हमने मापा तो हमने कहा भैया 10.9, हमने मापा 10.9। दूसरे व्यक्ति ने मापा तो बोला 9 ही है। तो देखो भाई, हम अत्यंत निकट हैं। देखो 10.9 जो है 11 के अत्यंत निकट है 9 की अपेक्षा। तो हमने अधिक यथार्थ मापा है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा। यही यथार्थता कहलाती है कि वास्तविक मान के कितना निकट हमने मापा है, ये उसकी यथार्थता कहलाती है। परिशुद्धता, परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किसी विभेदन या सीमा तक मापी गई है। मतलब हमारे पास 11 सेंटीमीटर का एक स्टिक था, उसको हम कितना शुद्धता पूर्वक, कितने सीमा तक उसको माप कर लिए, ये उसकी परिशुद्धता बताती है। मतलब कितना शुद्ध मापा गया है। कुल मिलाकर के यथार्थता और परिशुद्धता लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। बाकी प्यारे बच्चों, परिशुद्धता भी एक प्रकार से आपने कितना अच्छे तरीके से मापा है। किसी भी भौतिक राशि को आप मापना चाह रहे हैं तो कितना अत्यंत सीमा तक आपने माप लिया है। जैसे हमने कहा भैया कि 11 सेंटीमीटर है, तो आपका जो मापा गया है तो 10.9 है, तो उसकी जो सीमा है उसकी परिशुद्धता बताती है। समझ में आया ये? अर्थात यथार्थता जो परिशुद्धता है एक प्रकार से मापन से संबंधित शब्द है जो कि शुद्धता को बताता है, आपने कितना शुद्धता पूर्वक उसको मापा। बाकी ये कोई मतलब इसका श्योर डेफिनेशन हम कहें तो वैसे आपको नहीं मिलेगा, ये कल्पित चीजें हैं, समझ रहे ना। चलिए, हमारा अगला जो आता है वो अल्पतमांक आता है। अल्पतमांक क्या है? किसी वस्तु को हम माप रहे होते हैं किसी मीटर पैमाने से या किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से, या किसी भी हम पैमाने के माध्यम से किसी वस्तु को माप रहे होते हैं। तो हम कितना कम से कम परिमाण को माप सकते हैं, कितना कम से कम उसके द्वारा हम कम से कम, अधिक तो हम जानते हैं कि अधिक माप ही सकते हैं स्केल की सहायता से, मीटर पैमाना की सहायता से हम 1 मीटर माप सकते हैं। लेकिन कम से कम कितना माप सकते हैं? मीटर पैमाना की सहायता से अलग होगा, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, वो उसकी अल्पतमांक, अल्प यानी कितना कम से कम हम माप सकें, वो उसका अल्पतमांक है। यानी कोई भी उपकरण है वो कितना कम से कम माप सकता है, वो उसका क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। यानी वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। कम से कम सबसे छोटी वैल्यू, यानी जो आपका मीटर पैमाना है 0.1 सेंटीमीटर ही माप सकता है, इससे कम नहीं माप सकता।
बर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर माप सकता है, इससे कम नहीं माप सकता। स्क्रू गेज जो है प्यारे बच्चों, स्क्रू है यहाँ पे, स्क्रू गेज जो पैमाना है ये 0.001 सेंटीमीटर माप सकता है, इससे कम नहीं माप सकता। यानी एक लिमिट है, एक लिमिट है कि कौन पैमाना कितना माप सकता है, इससे यदि कम होगा तो फिर वो नहीं माप पाएगा, उसकी वो क्या कहलाती है, तो अल्पतमांक कहलाती है। ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बनता है मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, स्क्रू गेज या पेंच मापी का अल्पतमांक कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग याद कर लो। याद कर लिए, अल्पतमांक 0.1, फिर बर्नियर कैलिपर्स 0.01, स्क्रू गेज या पेंच मापी का 0.001 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक के बाद हम अब चर्चा करेंगे मापन में त्रुटियां। किसी वस्तु को माप रहे होते हैं, चैप्टर का नाम ही है भैया मापन में त्रुटियां, तो त्रुटियां तो समझेंगे। देखो एग्जाम की दृष्टिकोण से उतना तो इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका क्रमबद्ध त्रुटि, फिर दूसरा आपका यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा स्थूल त्रुटि। सभी को चर्चा करेंगे यहाँ पर, चिंता नहीं करें। मापन में त्रुटि है क्या, वास्तविक मान है क्या। जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमने पेन लिया फिर बच्चों, पेन की जो वास्तविक वैल्यू थी 11 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने जब मापा तो पाया कि 10.9, मतलब ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो वास्तविक उसकी वैल्यू कितनी थी, फिर हमने मापित मान प्राप्त किया, मापा हमने, उसका मान कितना था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो उसका मापन में त्रुटि कहलाएगा। हो सकता है उपकरण के कारण ही हो, या हो सकता है कि हम जब यहाँ पर माप रहे हो तो हमने गलत तरीके से मापा हो, या कि मान लीजिए उपकरण ही है ना इधर उधर हो, पहले से ही उसका जो है एक प्रकार से सही मापन उसके द्वारा ना किया जा सके, पहले से उपकरण खराब हो, तो कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मापन में त्रुटि क्या कहलाता है, किसी भौतिक राशि कि वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही मापन में त्रुटि कहते हैं। कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान कितना है और उसे हम माप रहे होते हैं तो मापित मान कितना है, फिर इनका डिफरेंस क्या है, वही कहलाता है मापन में त्रुटि। समझ में आया। कोई भी भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान कितना है और मापित मान, वास्तविक मान मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो दे के रखी है। हमने कहा ना भैया 11 सेंटीमीटर, हमने मापा 10 सेंटीमीटर आ गया, तो 1 सेंटीमीटर का वहां पर त्रुटि हो गया। त्रुटियों के प्रकार में आप हेडिंग डालेंगे, पहला यादृच्छिक त्रुटि, पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा स्थूल त्रुटि। समझेंगे, तीनों को समझेंगे। पहले आप लोग हेडिंग डालें क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब ये होता है कि ऐसी त्रुटियां जो एक ही दिशा में होती हैं। 3 पहले आप हेडिंग डालोगे, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहेंगे, ऐसी त्रुटियां जो एक ही दिशा में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, तो क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है कि जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है, अनियमित होती है, समझ रहे हैं, उसे हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और स्थूल त्रुटि कैसे कहते हैं कि मापनकर्ता के असावधानी के कारण जब त्रुटि उत्पन्न होता है, जैसे हम माप रहे होते हैं तो हम सावधानी नहीं बरतते, तो उस त्रुटि को हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, स्थूल त्रुटि कहते हैं। तो जब त्रुटि एक ही दिशा में हो रहा हो तो उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध एक निश्चित दिशा में, तो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाएगा। और स्थूल त्रुटि मैंने अभी बताया आपको कि जब व्यक्ति असावधानी पूर्वक किसी भौतिक राशि को माप रहा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, स्थूल त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि जब त्रुटि में अनियमितता हो, यानी अनियमित रूप से एक बार मापा हमने कुछ और आया, फिर मापा कुछ और आया, फिर मापा कुछ और आया, तो लगातार जब बार बार अलग अलग त्रुटि आता है उसे कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। समझ में आया। चलिए, जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसके भी प्रकार है। पहला यंत्रीय त्रुटि, फिर आपका व्यक्तिगत त्रुटि भी है, बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि में। क्रमबद्ध त्रुटि तो आपको समझ में आया, जबकि त्रुटि एक ही दिशा में उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, जिसमें पहला यंत्रीय त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि का मतलब ये होता है कि जिस हम पैमाने के माध्यम से उसे माप रहे होते हैं उसका बनावट ही थोड़ा सा गड़बड़ हो, बनावट के कारण उसमें जो त्रुटि उत्पन्न हो रहा हो। जैसे मीटर पैमाना से मापे या बर्नियर कैलिपर से मापे, स्क्रू गेज से मापे, लेकिन इसका पैमाना जो बनावट है वही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो प्यारे बच्चों, बनावट के कारण इसमें जो त्रुटि उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे यंत्रीय त्रुटि।
यानी जो आपका यंत्रीय त्रुटि होता है वो यंत्र के अर्थात उपकरण के बनावट के कारण होता है। जैसे शून्यांक त्रुटि अभी आपने देखा कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनके प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो उस यंत्रों में शून्यांक त्रुटि होता है। आप समझ में नहीं पाए होंगे क्या कह रहा है। देखो, जब भी आप वर्नियर कैलिपर्स लोगे, स्क्रू गेज लोगे, स्फेरोमीटर लोगे, कोई भी आप उपकरण लोगे, यंत्र लोगे, तो उसमें प्यारे बच्चों दो पैमाना होता है। एक मुख्य पैमाना जो स्केल पे लगा रहता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूं, वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं ऐसा। तो एक प्यारे बच्चों मुख्य पैमाना इसमें लगा रहता है, ठीक है, और एक वर्नियर पैमाना अलग से जो इसके ऊपर खिसकता है। अब मेरे पास ये है नहीं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, या आप सर्च कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो एक मुख्य पैमाना होता है जिसमें जो आपका ये वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये जो स्थिर होता है, ये मुख्य पैमाना होता है, और एक यहाँ पर मेरे बच्चों वर्नियर पैमाना होता है जो खिसकता रहता है। तो जो इसका मिलावट है, जैसे यहाँ 0 है, इसका जीरो सेम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा यदि आगे पीछे है तो वो शून्यांक त्रुटि कहला जाता है। क्या? शून्यांक त्रुटि कहला जाता है। अल्पतमांक त्रुटि तो आपको पता है कि वह एक न्यूनतम मान जो किसी यंत्र द्वारा कम से कम मान ज्ञात किया जा सके, वो यंत्र का क्या है? अल्पतमांक कहलाता है, और उतना ही त्रुटि होता है। जैसे मीटर पैमाने का 0.1 है, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 है, और प्यारे बच्चों आपका स्क्रू गेज हो गया उसका 0.001 है। इसके बाद तीसरा है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि में क्या होता है कि जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतना ही पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। यानी यंत्र के बनावट के कारण ही ये उत्पन्न होता है, लेकिन बार बार प्रेक्षण लेते हैं लेकिन वही वैल्यू आ रहा होता है। वास्तविक मान में हमारा 11 सेंटीमीटर आना चाहिए, लेकिन हमने एक बार मापा तो 10 सेंटीमीटर आया, दूसरे बार हमने मापा फिर 10 सेंटीमीटर आया, फिर हम तीसरे बार उसको माप रहे हैं तो फिर 10 सेंटीमीटर आया, फिर चौथे बार माप रहे हैं तो फिर 10 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब बार बार हम उसको माप रहे हैं, लेकिन बार बार उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसकी माप है, जो उसकी मापित मान है, वो सेम आ रहा हो, उसे अचर त्रुटि कहेंगे। तो ये यंत्रीय त्रुटि में भैया पहला जो त्रुटि था शून्यांक त्रुटि था, फिर आपका अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के पहला त्रुटि यंत्रीय त्रुटि का प्रकार था। क्रमबद्ध त्रुटि में हमने बताया ना, पहला त्रुटि था यंत्रीय त्रुटि, और दूसरा अब है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या होता है कि प्रयोगकर्ता जब मान लीजिए किसी यंत्र में से मान को माप रहा होता है, ठीक है, तो वो देख रहा है कि 10.9 है, लेकिन एक्चुअल में वो लिख कितना रहा है? 10.8। मतलब प्रयोगकर्ता प्रयोग कर रहा है, मापन ले रहा है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लिख रहा है। तो उसमें एक प्रकार की त्रुटि हो गई ना, कि वास्तव में मीटर पैमाने से माप रहा है, तो वो माप रहा है कि भैया इसमें 5 मीटर है, लेकिन लिख रहा है कि 6 मीटर। तो फिर ये क्या हो गया? ये व्यक्तिगत त्रुटि हो गई कि नहीं, कि व्यक्ति ने खुद कर दिया। चलो, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पैमाना है, वो गर्मी के दिनों में मान लीजिए थोड़ा सा फैल गया, तो बाह्य कारक त्रुटि, क्योंकि भैया उसकी लंबाई फिक्स थी, लेकिन बाहरी ताप दाब या वायु आदि के कारण उसमें प्रभाव हो जाए, तो ये जो त्रुटि है, जैसे आप किसी वस्तु को ही माप रहे होते हैं, अचानक थोड़ा सा हवा चल गया, तो जो तराजू का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो बाह्य कारक के कारण वहां पर जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोल देंगे? बाह्य कारक के कारण त्रुटि बोल देंगे। ये जो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। इसके बाद आपका आता है अपूर्णता त्रुटि। इसमें क्या होता है? अपूर्णता त्रुटि का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं त्रुटि का कारण, किसी वस्तु को माप रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि क्यों इसका गलत मान आ रहा है। जैसे आप फल बेचने वाले के पास कभी जाएं तो कभी कभी लोग चोरी करने लगते हैं, तो तराजू में एक साइड चुंबक लगा देते हैं, समझ रहे हैं? चुंबक लगाने का मतलब क्या है? सेव यदि मान लीजिए तौल रहे हैं तो एक सेव कम चढ़ेगा, उसको फायदा होगा, लेकिन हम जान गए कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा घपला कर रहा है, घोटाला कर रहा है, लेकिन फिर भी हम चुप हैं, तो वो अपूर्णता त्रुटि कहला गया। मान लीजिए सब्जी वाले के पास गए, टमाटर बोले टमाटर दे दो भैया, और टमाटर तौलते समय वो क्या किया कि 2 टमाटर आपके बैग में रखकर अपने बाजू में रख दिया, कहीं भी छिपा दिया। तो हम जानते हैं कि ये त्रुटि क्यों हुआ, लेकिन फिर भी हम चुप हैं, उसे हम बोल देंगे अपूर्णता त्रुटि। चलिए ठीक है। इसके बाद आपका आता है यादृच्छिक त्रुटि। आप समझ ही गए हैं कि जब हम किसी त्रुटि
जब किसी हम वस्तु को माप रहे होते हैं, किसी भौतिक राशि को माप रहे होते हैं, तो उसमें भिन्न भिन्न त्रुटियां आती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटियां बोलते हैं। और स्थूल त्रुटि की बात करें तो स्थूल त्रुटि क्या कहलाता है? मापनकर्ता की असावधानी के कारण जो त्रुटि होती है, मापनकर्ता माप रहा होता है लेकिन उसमें जो असावधानी होती है उसकी त्रुटि को कहते हैं हम क्या? स्थूल त्रुटि। इतना ही काफी है प्यारे बच्चों आपके लिए। आज की इस वीडियो में त्रुटियों के प्रकार को आप लोगों ने पढ़ लिया। और एक आता है निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत को हम 100 भाग में निकालते हैं, आपको पता है। निरपेक्ष त्रुटि जो होता है वो वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान में अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो आप इतना ही पढ़ लो, काफ़ी है त्रुटियों में। और इसके बाद हम पूरा आपको फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। यदि आप हमारा प्यार और सपोर्ट है ना बनाए रखें प्यारे बच्चों, तो आपके लिए हम हेल्प ऐसे ही करते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।